Brought to you by itel and American Pistachios. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को 2 दिन के दौरे पर मॉरिशस पहुंचे। एयरपोर्ट पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी, नौसेना का एक वॉरशिप और एयरफोर्स की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम भी मॉरिशस के इस राष्ट्रीय समारोह में हिस्सा लेगी। इसके बाद दोनों देशों की द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। पीएम के स्वागत में मॉरिशस की महिलाओं ने पारंपरिक गीत गवई गाया। मॉरिशस पहुंचने की जानकारी प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट करके भी दी। लिखा, मॉरिशस में यादगार स्वागत भइल। मॉरिशस दौरे पर प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं, इसकी जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दी। उनकी कही बातें मुख्य बिंदुओं में समझिए। पहली बात, दोनों देशों के बीच साझेदारी का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। दोनों देश हिंद महासागर के रणनीतिक महत्व को पहचानते हैं। दूसरी, यात्रा में भारत और मॉरिशस के बीच व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने को लेकर MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दस्तखत इस पर हो सकते हैं। व्हाइट शिपिंग के अंतर्गत कमर्शियल गैर सैन्य जहाज़ों की पहचान और आवाजाही के बारे में सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा पीएम के दौरे में 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हो सकता है जिनको भारत ने फंड किया है। ग्लोबल ट्रेड और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव समेत कई मुद्दों पर बात भी होगी। डिफेंस, ट्रेड, कैपेसिटी बिल्डिंग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग पर भी चर्चा होगी। दूसरी सुर्खी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक नया और बड़ा खतरा सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने कहा, न्यायपालिका से जुड़े लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते समय खास सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि यही AI कुछ केसेस को फेक साइटेशन भी दे सकता है, यानी गलत संदर्भ दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कीनिया के एक कार्यक्रम में जस्टिस गवई ने ये बातें कही। खास बातें बिंदुवार समझते हैं। न्यायिक या प्रशासनिक दबाव को कम करने के लिए बेशक AI मददगार हो सकता है। केसेस की लिस्टिंग में भी इसकी मदद ले सकते हैं। AI का इस्तेमाल इस तरह हो कि केस की लिस्टिंग का काम ऑटोमेटिक हो जाए। ऑटोमेटेड केस शेड्यूलिंग सिस्टम बनना चाहिए। ऐसा सिस्टम हो जो जजों को केस असाइन ही करे, उनका वर्कलोड और उनकी विशेषज्ञता देखकर। लेकिन लीगल रिसर्च में AI का इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। इस आखिरी बिंदु को समझाते हुए जस्टिस गवई ने कहा, लीगल रिसर्च में AI के इस्तेमाल के कई खतरे हैं। मेरी जानकारी में ऐसे मामले हैं जहां ChatGPT ने केसेस के फेक साइटेशंस जनरेट किए या किसी पक्ष विशेष की सुविधानुसार फैक्ट से छेड़छाड़ की, क्योंकि AI के पास मानवीय समझ का अभाव है। जस्टिस गवई का तात्पर्य नीडशीर विवेक से था कि AI के पास इसकी कमी है, तो वे कई बार तथ्यों को बहुत लीनियर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। ललन टॉप ने जब युवाल नोआ हरारी से बात की थी, तब उन्होंने भी AI को लेकर ऐसे ही खतरों से आगाह किया था। Because the threat is closer, as you gave example that from amoeba to dinosaur, it took some time. It took billions of years. Billions of years. No, some time in the history of universe. Yeah. But this transformation will not take that much time. Just a few years or a few decades, like the AI we know today is like the amoeba. It's still very, very primitive. You know, the whole AI revolution is maybe 10 years old, but AI will continue to develop for thousands of years, for millions of years. And it is much faster than the process of organic evolution. It took billions of years from the tiny amoeba to get to the dinosaur. Maybe it takes GPT-4 or ChatGPT is like the amoeba of the AI world. Maybe it takes only 20 years until we have the AI dinosaurs. That's the power of pistachio. तीसरी सुर्खी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सीएम केजरीवाल को झटका देते हुए होर्डिंग लगाने के लिए कथित तौर पर पब्लिक मनी के दुरुपयोग के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया। आज तक से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक होली का त्यौहार बीतने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है। दरअसल 2019 में कोर्ट में दाखिल एक शिकायत में कहा गया, केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नितिका शर्मा ने विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होर्डिंग जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर लगाए। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सितंबर 2022 में शिकायत को खारिज किया। मामला ऊंची बेंच यानी सत्र न्यायाधीश के सामने गया। उन्होंने मजिस्ट्रेट की अदालत में वापस भेजा और कहा नए सिरे से सुनवाई करें, जिसके बाद ये आदेश आया। चौथी सुर्खी भी दिल्ली से जुड़ी है, जिसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का खिताब मिला है।
ये स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर ने दिया। दुनिया के प्रदूषित शहरों की साल 2024 की रिपोर्ट छापी। पता चला कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 शहर भारत के हैं। इस लिस्ट में मेघालय का बर्निहाट टॉप पर है। दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी की कैटेगरी में टॉप पर है। बाकी शहरों की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के आसपास के शहरों का भी बुरा हाल है। इस रिपोर्ट में PM 2.5 पर भी बात की गई। PM 2.5 यानी हवा में धूल के छोटे छोटे कण जो फेफड़ों में जाकर जम जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 35% शहरों में इस PM 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के बताए लेवल से 10 गुना ज़्यादा है। इसके चलते भारत में लोगों की सेहत खतरे में है और उनकी उम्र 5 से 5.5 साल घट रही है खराब हवा में सांस लेने की वजह से। कई लोगों ने खबर में एक संतोष का एंगल जोड़ लिया। हमने आपको बताया कि दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत 5वें नंबर पर है, तो संतोष किस बात का। 2023 की रिपोर्ट में हम 3रे नंबर पर थे, 2 स्थान नीचे आए हैं, यानी ज़्यादा प्रदूषण से कुछ कम प्रदूषण की तरफ उस ज़्यादा के मुकाबले। लेकिन स्थिति भयावह है, और ये इसलिए भी भयावह है क्योंकि ये हमारे और आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। जिस दिन ये सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा, इस पर त्वरित और दूरगामी दोनों कार्रवाइयां होने लगेंगी। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। अभी ना एक AI से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।